और सुनो, बकरी और बाघ एक घाट पर पानी पीते। बताओ दोनों सेंटेंस में कोई चेंज होगा कि सेम है? दोनों सेंटेंस में कोई सेम होगा कि सेम है? चेंज मतलब चेंज होगा कि सेम है? बदलना तो नहीं पड़ेगा, बदलना तो नहीं पड़ेगा। हाँ, डीसी मिश्रा जी यूट्यूब में रीजनिंग एक्सप्रेस में पढ़ाते हैं। कसम से ये इसके बगल में खड़े हो तो गर्मी लगती है भाई, बहुत नरक है। मतलब हम सोच रहे हैं अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। अभी खोपड़ी में गर्मी नहीं लगी है, जब लगेगी तो उसको भी बदल लेंगे। अंजामे गुलस्ता क्या होगा सुनिए। रुक जाइए आप। तो समझिए, चाहे बाघ बकरी हो और चाहे बकरी बाघ हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक नियम लेना। नियम क्या है? नियम यह है कि एक स्त्री एक पुरुष या एक स्त्री दोनों एक संग आ जाएं, दोनों एक संग आ जाएं तो पुरुष हावी होता है। हावी होता है, बात समझ गए? पुरुष हावी होता है, यही तो रूल पड़े हो। दुनिया में हावी होता है गुरुजी, यहां भी इसे खाली भरम है कि हावी होता है, नाम है हावी होता है। तो बाघ और बकरी लिखा हो, चाहे बकरी और बाघ लिखा हो, दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं। लेकिन एक जगह बदल जाता है। कहां बदल जाता है? सुनो, बदलता है बाघ, अगले पन्ने पढ़ाते तो ज्यादा सुंदर सुंदर बनेगा। ये कंप्यूटर एक और पन्ना सुनो। बाघ, बकरी और हिरन एक घाट पर पानी पीते हैं। और सुनिए, बताना सही लिखा है कि गलत, हम पलटेंगे तो उत्तर देखेंगे। अच्छा, बाघ, हिरन और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बताओ भैया। अच्छा जी, ठीक, कोई बात नहीं। अब पढ़ाने का सुख लेना है कि टी शर्ट बदलने का लेना है? अभी वूलन पहननी पड़ रही है। बाघ, बकरी और हिरन एक घाट पर पानी पीते हैं। तो सुनो, ये भी सही है और ये भी सही है, बोथ आर राइट। अब सुनो कैसे, रूल समझो। रूल ये कहता है कि यदि जेंडर तो हिंदी में ये होते हैं, डिफरेंट जेंडर के दो से अधिक कर्ता आ जाएं, डिफरेंट जेंडर के दो से अधिक कर्ता आ जाएं, तो जो बाद वाला करता है, जो बाद वाला करता है, ये क्रिया उसके अनुसार जेंडर बदल लेगी अपना। ये कंप्यूटर रंग बदलो लाल, तब ये पानी पीते हैं लगेगा। अब सुनो, यहां बाघ, हिरन और बकरी, तो जो तीसरा, जो आखिरी, जो और के बाद, या के बाद, अथवा के बाद, एवं के बाद जो बाद वाला है, जेंडर उसके अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन एक चीज समझ लेना, बिंदी यहां भी लगेगी और बिंदी यहां भी लगेगी। बिंदी डिनोट्स दैट इट इज प्लूरल, बिंदी डिनोट्स दैट इट इज प्लूरल। बिंदी कहती है कि यह बहुवचन होगा, क्योंकि लोग तो ज्यादा हैं, दो से, लोग दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो बहुवचन हैं लगेगा। लेकिन जो क्रिया है वो स्त्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्त्री आखिरी है, यहां पुरुष आखिर में दिया है तो पुरुष के अकॉर्डिंग होगा। ये रूल होता है और तुम सब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो। अब मत होना, बोथ आर राइट। क्या बात समझ में आ गई? बच्चा बोलने में भले न लगे, क्योंकि जिंदगी में हम सब कुछ बोल कहां रहे हैं, बहुत कुछ गलत बोल रहे हैं। इसलिए इसको याद रखिएगा, जब भी लिखेंगे तो अगर आखिरी वाला मेल है, दो से ज्यादा हो जाए, दो से ज्यादा हो जाए तो आखिरी वाले मेल के अकॉर्डिंग क्रिया मेल और प्लूरल चलेगी, और अगर दो से ज्यादा है, आखिरी वाली फीमेल हो जाए तो क्रिया फीमेल के अकॉर्डिंग लेकिन प्लूरल चलेगी। ये अंक की बिंदी बताती है इट इज प्लूरल, खाली इसका जेंडर बदला, लिंग बदल गया, ये पुल्लिंग बना, ये स्त्रीलिंग बना। नियम याद रखना, यही अंतिम सत्य है। हाँ, बाकी सब बेकार। अगले सवाल पर आते हैं। तो मास्टर साहब, अब तो मालूम हो गया कि ये वाला सही था, बाकी तो सब एकदम गड़बड़ थे, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपने समझा ही दिया। 7 नंबर पर बढ़ते। अरे गोपाल बाबू, पहले दो लोग में तो बता दिया ना, मेल हावी रहेगा। सीता और गीता गई, मोहन और रमेश गए, ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मोहन और गीता गए, गीता और मोहन गए। ए भैया, हिरन का काहे फीमेल बना हुआ था अभिषेक? हिरन हिरनी होती है फीमेल, हिरन होता है मेल। बन जाएगा मनीषीगण, मनीषीगण। विद्यार्थी में गण लगाओगे, शब्द बन जाएगा विद्यार्थीगण। नहीं बच्चा, नूपुर एकदम सही लिखा है, ना पर बड़ाऊ की मात्रा लगेगी, नूपुर। नूपुर नहीं हो, नूपुर बोल के देख लो, पता चल जाएगा। नूपुर तो बोलोगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो ये सही लिखा हुआ है, तो मनीषीगण होगा, मना का मना होगा, बाकी इसमें कोई गलती है ये नहीं है, सब सही है। बात समझ गए? आगे बढ़ा जाए। सवाल संख्या 12, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत लो। तो ये एकदम नितांत गलती है, मतलब ये वाक्य गलत है। पूछें कौन शुद्ध है तो उत्तर लगा दो बी। अब आते हैं, तुमको बताते हैं, क्योंकि हम अध्यापक हैं, हमको देखना पड़ता है आयोग ने अपने पर्चे में क्या छापा, बाजार में सबसे ज्यादा प्रचलित किताबों ने क्या छापा। तो मैं आपको बताता हूं, घटना चक्र में ये रुपये छपा है, और यूथ कंपटीशन की किताब में ये रुपये छपा था, रुपये। और मजे की बात है, पेपर में भी रुपये आया था, बड़ा ऊ लगा था। अब बताओ, रुपया सही होता है कि रुपया सही होता है? गुरुजी, रा में छोटा ऊ लगाएंगे, रुपया सही होता है। अगर रा पे बड़ा ऊ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर इसको रुपये ही मान लिया जाए तो इसको भी गलत मान लीजिए। बात समझ गए? और एक बात और समझना है कि यहाँ, अच्छा ये तो सवाल छपा था, 1 रुपये में कितनी है, ये गड़बड़ है। वहां यूथ में अलग छपा है, यहाँ अलग छपा है। अब मैं आपको जो कंसेप्ट बताता हूं उसको समझिएगा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, पर हटा देना है। ये वाक्य एकदम, ये वाक्य अशुद्ध लिखा था, आपका उत्तर यही है। सी में देखो, अंग्रेजी में क्या होता है, छोटा सही होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 किताबों में मामला अलग अलग छप सकता है। हाँ, तो इसलिए आयोग वाला मामला याद रखेंगे। तो अभी इसको मिटा देते हैं, अभी जो सामने है उसी को सुधार देते हैं। तो सुनो बच्चा, अंग्रेजी में चलता है 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट और 2 रुपीज नोट। समझना, दोनों भाषाएं एक जैसी हैं। 1 रुपी नोट एंड 2 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट। काहे कि जब एक है तो
क्या है, एक वचन है। अब उसके आगे क्या लगाओगे, रुपया लगाओगे। अब अगर 2-3 हो जाएंगे तो रुपए हो जाएगा। ये बात अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में चलती है। तो इसलिए कायदे से क्या होना चाहिए कि 1 रुपया में, अजीब लगेगा लेकिन सही यही है कि 1 रुपया में कितने पैसे होते। और सुनो, यहां बिंदी लगी है, सवाल में बिंदी लगी थी, पेपर वाले सवाल में बिंदी, इनसे बिंदी गलती से रह गई। हमको तो बिंदी दिखती, दुनिया दिखाई ना दिखाए, यहां बिंदी लगा दे, तब ये वाक्य शुद्ध होगा। तो ये सवाल इसी रूप में छपा है, उसने यूथ कंपटीशन ने इसी रूप में छाप दिया कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो आप समझिए कि आपको इसमें से क्या सीखना था, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट समझिए कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, इसमें से पर काट देना तो ये वाक्य सही हो जाएगा। और 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं ये लिखोगे तब ये वाक्य सही हो जाएगा। अभी जो सामने आपके छपा है उसमें बी और सी दोनों गलत लिखे हैं। बात समझ गए, बात खोपड़ी में गई। आपके सामने जो बी और सी दोनों लिखे हैं ये गलत लिखे हुए हैं। आपको दोनों को शुद्ध करना हो तो कहना पत्र किसके नाम लिखा गया है या किसके नाम से लिखा गया है, ये कर सकते हैं। या 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, बिंदी लगा देना, तब ये सही हो जाएगा। जब अगली बार ये पेपर में मिलेगा तो याद करना, हम तुमको सही सिखाने आए हैं, क्वेश्चन का आंसर लगवाने नहीं आते। बात समझ गए, क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, सवाल सही करवाएंगे। उसमें 4 गलत होंगे, हम चारों सही करवा देंगे, एक गलत होगा, एक सही करवा देंगे। तो शुद्ध रूप क्या होगा, पत्र किसके नाम से या किसके नाम लिखा गया है। खाली नाम लिखा गया चल जाएगा, किसके नाम से लिखा गया चल जाएगा। इसको सुधारोगे, अभी ये गलत है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, बात खत्म। बाकी दोनों तो सही लिखे थे, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसको क्वेश्चन आंसर के लिहाज से मत देखिएगा, इसमें कंसेप्ट के लिहाज से देख लीजिएगा। बच्चा काहे प्रश्नवाचक चिन्ह अगर हम सवाल पूछें तो क्या दिक्कत है। देखो, वर्तनी की जो अशुद्धि होती है, मतलब जो चिन्ह की अशुद्धि होती है, वो तभी देखिए। चिन्ह की गलती क्या होता है, छपने में गलती से गलत हो जाता है, पेपर में गलती से गलत छप जाता है। तो चिन्ह की गलती तभी देखना जब तुमको सब शुद्ध मिले, वरना चिन्ह की गलती इग्नोर कर सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं, लेकिन कब इग्नोर कर सकते हो, जब तुमको बड़ी भारी गलती दिखाई पड़ जाए तब। अगर बड़ी भारी गलती ना दिखाई पड़े तो हो सकता है विराम चिन्ह की भी गलती पूछी जा सकती है। बात समझ गए। चल अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 14 होगा। घटना चक्र वाले अपना उत्तर कुछ भी दे रहे हो, चारों अशुद्ध लिख लीजिएगा और इनके शुद्ध रूप हमने आपको बता दिए। चारों गलत, घटना चक्र ने जो उत्तर माना वो गलत, ये चारों गलत हैं। तो गलत सवाल परीक्षा दोहराएगी नहीं, आप कंसेप्ट सीख लीजिए। और ये बात हम नहीं कर, कंसेप्ट तो हम सिखा ही देंगे आपको, लेकिन साथ में ये बता दे रहे हैं कि जी रूल समझिए, नियम समझिए। चारों गलत, जीडी भी गलत है, कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। वासुदेव नंदन जी की किताब खोलिएगा। वासुदेव नंदन अब नालंदा को मानता है, पीएन पांडे को, अब ना मानता है हरदेव बाहरी को। वासुदेव नंदन माने जाते हैं, वासुदेव नंदन माने जाते हैं, वासुदेव नंदन खाली सही माने जाते हैं, उसके अलावा कामता प्रसाद गुरुवादी माने जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये चारों अशुद्ध है। अब मैं रूल समझाता हूं। ठंडी बर्फ और गर्म आग गलत है। व्यायाम करना चाहिए ताकि ये जिससे कि नहीं, ताकि स्वस्थ रहें, ये भी सही है। एक एक के बाद के नहीं लगाएंगे, एक एक कर सभी मर गए, ये सही होगा। अब सुनिए, तुम्हारा यह कहना, बताओ, सब छोड़ो, तुम्हारा यह कहना अच्छा होगा, वो सब छोड़ो, अभी हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। तुम्हारा यह कहना अच्छा होगा कि अच्छी होगी, तुम्हारा यह कहना अच्छा होगा कि अच्छी होगी। गुरुजी अच्छा होगा। बच्चा यहां स्वस्थ लिखा है, स्वास्थ्य संज्ञा होता है हरिवंश। अगर स्वास्थ्य लिखे तो गलती कहां है, पूज्यास्पद। पूज्य आज सवेरे ही तो बताया था दोपहर वाली क्लास में, आस्पद का बोला। आस्पद माने किसके, पूजा धन आस्पद माने पूजा के योग्य, शब्द बनेगा पूजास्पद। अब बच्चा पूज्य माने भी पूजा के योग्य होता है, तो या तो ये लिखो और या ये लिखो। ये पूज्यास्पद क्या होता है, पूज्यास्पद क्या होता है, यही गलत है। बस अब देखो कंसेप्ट मिला कि नहीं। अब तुमको हिंदी तर समझ में आने लगा कि नहीं मिलने लगेगा। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तर भाषी हैं, माने दक्षिण भारत के लोग हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, एकदम सही लिखा है। गीत में क्या होती है, कड़ियां होती है। भैया अभी पहन लेंगे। गीत में क्या होती है, कड़ियां होती हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, लड़ियां नहीं, कड़ियां। एकदम सही लिखा है। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, एकदम सही लिखा है, सब सही लिखा है। हम निशान लगा देंगे तो तुम कहीं गलत ना समझ लो, ये एकदम सही लिखा है, ये सही, ये सही, ये सही। अब देखो इस लाइन का मतलब समझ में आया। अभी इतर का कंसेप्ट पढ़ाए हो तो तुमको लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। ठीक, तुमको लग रहा होगा 15 सवाल है, इतनी देर में तुमने 60 कंसेप्ट सीख लिए और यही सवाल बनते हैं परीक्षा में। सुरेखा की जगह रेखा कर देंगे, जया कर देंगे, हेमा कर देंगे, सुषमा कर देंगे, बस इतना ही करेंगे। पूज्यास्पद को पूजास्पद लिखना चाहिए, कुछ और बना देंगे, आस्पद से कोई और गलती बना देंगे, यही गलती बनेगी। तो पूज्यास्पद गलत होता है। सही शब्द या तो पूजास्पद होगा या पूज्य होगा, दोनों को मिलाए नहीं सकते क्योंकि दोनों से योग्य का भाव निकलता है। अगला सवाल है चरखा, इनमें से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध 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 चुनो। जी पहला ही गलत है, हमने टिक करवा दिया, पहला ही गलत है, बाकी 3 शुद्ध। 1 मिनट रुको, यही गलत है, बाकी 3 शुद्ध है। पूछा गया अशुद्ध बताओ तो उत्तर ए हो जाएगा, यही तो हम कह रहे हैं। नेक्स्ट देखें, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्तहस्त धन उठाया, एक ही शुद्ध है, जानते हो क्या। मुझसे यह काम संभव नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। मुझसे यह काम संभव नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। चरखा काटना नहीं चाहिए, चरखा चलाया जाता है। वो सुने नहीं हो मुहावरा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। तो चरखा दिया कताए नहीं, सूत काटना और चरखा चलाना। उसने मुक्तहस्त से, यहां गलती है। तरुण नवयुवक, तरुण नवयुवक, नवयुवक और तरुण समानार्थी हैं, तो ये तरुण लगे वैसे छोटा लगेगा, तरुण लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, सीधे सीधे लगा दीजिएगा। हाँ। जी बस बस, आप समझदार हो गए, कंसेप्ट आ चुका है। 15 चौक 60 बेसिक पढ़ लियो ना, अब आ गया। अब ये सवाल देखिए, इसमें लोग बहुत छीछा लेकर करते हैं, ये गलत है कि वो सही है, ये सही है कि ये गलत है। अरे हम एक दिन प्रमाण सहित बुक रिव्यू बना देंगे, अब अभी बुक का ना पूछो, नहीं तो सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है बच्चा, इसमें से अकेले भी शुद्ध है, तो गुरुजी बाकी गलत क्यों है।
ये बाकी गलत क्यों है? राम और श्याम से संबंधित चर्चा, ऐसा लग रहा है कि श्याम से संबंधित चर्चा। संबंधित का मतलब होता है रिलेटेड, संबंध का मतलब होता है जुड़ा हुआ। राम और श्याम कह दिया, फिर उसके बाद से संबंध कह दिया, विषयक कतई नहीं। विषयक का राम और श्याम कोई सब्जेक्ट है क्या? है? राम और श्याम कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आप समझिए राम और श्याम से संबंध चर्चा। अच्छा गुरुजी संबंध होता क्या है? संबंध तुमने जानते हो कहां लिखा देखा है? जब किसी कॉलेज में जाओ तो लिखा रहता है फलाने विश्वविद्यालय से संबंध, संबंध माने जुड़ा हुआ। यही कह रहे हैं कि राम और श्याम से जुड़ी चर्चा, इनके रिलेशन में, इनके विषय में, इनकी रिश्तेदारी में, ये सब अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो ओनली राम और, ये रट लो, ये भी वासुदेव अपने 76 नंबर क्वेश्चन पे लिखे हुए हैं, जो शुद्धि का अंतिम सवाल है, राम और श्याम से संबंध चर्चा, बाकी गलत लिखा है। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनके रिलेशन में, इनके विषय में, इनकी रिश्तेदारी में, ये सब अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो ओनली राम और, ये रट लो, ये भी वासुदेव अपने 76 नंबर क्वेश्चन पे लिखे हुए हैं, जो शुद्धि का अंतिम सवाल है, राम और श्याम से संबंध चर्चा, बाकी गलत लिखा है। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो वही कंसेप्ट मिलेगा कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि दया से दो शब्द बने हैं, एक बना है सदय माने दया के साथ, और एक शब्द बना है निर्दय माने बिना दया का। तो निर्दयी नहीं होता है, हाँ तो याद रखना। ठीक, तो निर्दय व्यक्ति एकदम सही लिखा है, ये भी गुरुजी सही लिखा है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, का यक्का छेना बेचत है। भैया टेल्स नॉट टू टेल, भविष्य में पढ़ाएंगे, अभी महीना भर हुआ जुम्मा इफेक्ट हुए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक रसगुल्ला, एक दिस इज नॉट रूल। रूल इसकी दुकान बंद करेंगे कि दुकान के अवकाश करेंगे? गुरुजी दुकान तो बंद करेंगे, बाजार तो बंद करेंगे, तो बंदी लगा। अच्छा बाय द वे कह दो, समझना ऐसा कहीं रूल नहीं लिखा है। दिस इज बेसिक कंसेप्ट, मैं आपको बता रहा हूं। आप कहते नहीं गुरुजी हम तो अवकाश मान लो, हम छुट्टियां मानते तो मान लो, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है वह रहता है, इसको होता है बनाना था। इन दोनों गलतियों की वजह से बी को तो कटना पड़ेगा, सी वैधव्यता की वजह से कटेगा, डी सानंदित की वजह से कटेगा। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाना भी होता है। उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ो पानी पड़ गया। अब ठीक, हाँ ठीक ठीक। अच्छा तुम पीछे कहां हटके हो? एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन कोई बता, 25 का एक्सप्लेन कर। अरे हाँ रह गया था, ओ बाबा भूल जाए तो बता दो। देखो एक एक करके ये गलत हो गया, और गांधी जी चरखा चलाते थे एकदम सही हो गया, और भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी इसकी वजह से गलत हो गया था। गुरुजी इसमें क्या गलती थी ये नहीं बताए थे आप? हैं ठीक, आप सुनिए। गलती ये है कि ये बताओ, कभी सुने हो कि बिखरी भीड़ ने, तितर बितर भीड़ ने जय जयकार किया? भीड़ तितर बितर हो गई ये समझ में आता है, लेकिन क्या यहाँ जी उपहास उड़ाया भी जाता है? उपहास किया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है, दोनों शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से करता है। और ये हम नहीं कर रहे, ये पूछा हुआ सवाल है। इन तीन की गलतियां आपको दिखाई पड़ रही, चौथा नहीं है तो मानना पड़ेगा। अच्छा सुनो, एकत्रित सज्जन के पहले वे बड़े अच्छे सज्जन हैं, जा अच्छे सज्जन है, गलत। सज्जन में सत लगा हुआ है, और सज्जन के साथ ऐसे लोग लगा दो तो भी गलत। काहे गुरुजी गलत? क्योंकि भैया सज्जन में जन लगा है, जन माने लोग होते हैं, तो इसके साथ ना लोग लगाना ना अच्छे लगाना। ऐसे सद्भाव माने अच्छा भाव, इसके साथ अच्छा मत लगाना, और स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं लगाना। अच्छा पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्त माने मन को आकर्षक करने वाला होता है, इसमें भी कोई गलती नहीं। अब गुरुजी यहां क्या गलती है? सी में आओ, एकदम चक्षु खोलो, ज्ञान नेत्र खुलेंगे अभी। सुनो, अधिकांश शब्द कैसे बना है? ये बना है अधिक धन अंश। अब अगर तुम लिख रहे हो अधिक धन अंश और इसमें जोड़ रहे हो भाग, तो ये बबुआ जो अंश का मतलब है वही तो भाग का मतलब है। अब अगर हम अंश को भाग से रिपीट कर दें तो क्या ये अधिकांश भाग का मतलब ये नहीं हुआ अधिक भाग भाग, अधिक भाग भाग? क्या यही मतलब नहीं निकल रहा है अधिक भाग भाग? तो इसलिए याद रखिए अधिक भाग भाग जनसमूह है, एक ग्रुप, और ग्रुप को असंख्य बनाना बड़ा वाजिब कक्ष में असंख्य, तो असंख्य जन समूह आपने कह दिया। जब तुमने समूह कह दिया इसका मतलब उसमें बहुत सारे लोग भरे हैं, तो आप इसके साथ असंख्य नहीं लगाओगे, ये काट दो, ये गलत हो गया। अच्छा, और रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम, सबसे के साथ सुंदरतम नहीं लगाना, सबसे के साथ सुंदरतम नहीं लगाना, तो आप समझिए सबसे सुंदरतम नहीं होगा, बस कट। और बाकी ये वाला एकदम सही लिखा है, अच्छे लेखन के लिए शब्द से। बच्चा मुहावरा उहावरा तो सवेरे होगा ना, सवेरे होगा, वो 1 बजे वाली क्लास में। अभी तो महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बड़े को अर्पित ही करते हैं। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, बड़े को अर्पित ही करते हैं। लेकिन डी छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन प्रदान किया। पंडित नेहरू उनके स्कूल के मॉनिटर रहे का है, तो समझिएगा कि बड़े लोगों को कभी प्रदान नहीं लगाएंगे, छोटों के साथ प्रदान लगाते हैं, बड़ों के साथ प्रदान नहीं लगाते। बात समझ गए? तो मुझे लगता है कि ये जो आज हमने 30 चौके 120 कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं, ये कंसेप्ट आपकी खोपड़ी में जम गए होंगे, और अब जब आप वाक्य शुद्धि देखेंगे तो आपको मजा आएगा करने में। हिंदी रसदार